नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2022 की एक न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को तो पता ही है कि हम लोग जो सीटेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना, उनको सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, आज क्लास में हम लोग जो लास्ट ईयर जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है ना 21 दिसंबर 2021 को, तो उसका दोस्तों जो एनवायरनमेंट के जो पेडागोजिकल क्वेश्चन है ना, उनको सॉल्व करने वाले हैं। और जो बाकी के जो क्वेश्चन थे ना, वह पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो आप वहां जाकर देख सकते हो। और साथ ही में दोस्तों, यदि आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। तो दोस्तों, एक बात और, जो सीटेट है ना, उनमें जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन रहते हैं ना, वह रिपीट जरूर से होते हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़ते जाइएगा, अच्छे से समझते जाइएगा। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? तो दोस्तों, पेडागोजी हल करने का सबसे पहला, ठीक है ना, सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपको क्वेश्चन जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ना है कि निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखना है। यदि आपको आंसर नहीं भी पता है ना, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले ऐसा लगता है हमको कि जो नहीं है ना, उनको हटा देना है। तो देखेंगे, बच्चों को विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जो विशेषज्ञ ज्ञान रहता है उसके लिए तैयार करेंगे नहीं, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। उसके बाद देखेंगे बच्चों में सिर्फ, अब यहाँ पर देखिएगा, सिर्फ आ जाए, केवल आ जाए, ये सभी के सभी नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं और आपको नेगेटिव टैग वर्ड्स की भी एक क्लास मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये वाला भी नहीं होने वाला है। उसके बाद बच्चों में संख्यात्मक कौशल का विकास करना। क्या सिर्फ हम संख्यात्मक कौशलों का विकास करेंगे? तो ये भी नहीं है। और बचता कौन सा, यदि आपको नहीं भी पता तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना ही जो प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन रहता है ना, उसका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी, बीज की जो वाणी शुरू होती है मुख्य प्रश्न के द्वारा, जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको पैदा करता है। यहाँ पर दोस्तों कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो उनमें से आपको छांटना है कौन कौन से सही हैं। तो देखेंगे यहाँ पर, बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है। क्या ये सही हो सकता है? बिल्कुल दोस्तों, ये बच्चों की जो सोच है ना, उसको नई दिशा में लेकर जाएगा। ये कथन आपको दिख रहा होगा। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है, ये भी ठीक है। सीखने में सहायता तो करेगी ना, यदि हम भोजन खाते हैं इसके बारे में सोचेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों की स्मरण आधारित कौशलों के विकास में सहायता करती है। तो दोस्तों देखिएगा, स्मरण का यहाँ पर मतलब हो जाता है सीधा रटना, ठीक है ना। तो रटने के लिए तो यहाँ पर मतलब कि प्रोत्साहित नहीं करेंगे। शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है। जरूरी नहीं कि अनुशासन बनाए रखने में सहायता करे, बल्कि ए और बी बिल्कुल सही है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ए और बी किस क्वेश्चन में है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन में ए और बी फर्स्ट वाले में दिख रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का एक उपथीम है? यहाँ पर दोस्तों उपथीम पूछा गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि जो पर्यावरण है ना, उसमें कुछ 5 से लेकर 6 थीम दी गई हैं। तो दोस्तों उनमें से यहाँ पर एक जो उपथीम भी दी गई है, तो उनमें से उपथीम कौन सी आपको ये छांटना है। यहाँ पर परिवार में मित्र, ये तो उपथीम नहीं है। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये भी नहीं है। और आवास, ये दोस्तों मुख्य थीम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जानवर और पौधे, जो जानवर और पौधे हैं ना, इनको दोस्तों मुख्य थीम में ही शामिल कर दिया गया है, इसलिए इनको दोस्तों हम उप थीम के अंतर्गत रखते हैं। तो जानवर और जो पौधे हैं ना, इसका सही उत्तर हो जाए, क्योंकि ये उप थीम के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखना, बाकी के जो मुख्य थीम है इनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में सार्थक पूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है? एक बार फिर से मैं आपसे कहूँगा, यदि आप पेडागोजी को हल करते हैं ना, तो आप क्वेश्चन को जरूर से अच्छे से पढ़ लेना। पर्यावरण अध्ययन में सार्थक पूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। नहीं हो सकता है, किस्से और कहानियों के द्वारा। तो देखिएगा, किस्से और कहानियों के द्वारा बिल्कुल हो सकता है सार्थकपूर्ण सीखना। उसके बाद देखेंगे, बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने के अवसर देना। हम अवसर देकर सिखाते हैं, खोज करके सिखाते हैं। तो इसमें क्या रहता है, इसमें तो जो बच्चे रहता है ना, वह सार्थक रूप से सीखता है। प्रत्येक प्रकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर, यदि हम मुख्य प्रश्नों को पूछेंगे तो बच्चों की जिज्ञासा बढ़ेगी, तो इससे भी सार्थक सीखना होगा। अब बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके, तो ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। यहाँ पर ये रटने को प्रोत्साहित कर रहा है, तो रटना जो है ना सार्थक सीखना नहीं होगा। और यहाँ पर हमसे नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित है? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ सूत्र दिए गए हैं, ठीक है ना। जो अध्ययन पर्यावरण अध्ययन के सूत्र हैं ना, उनको दिया गया है। और कौन सा सूत्र है जो कि पर्यावरण अध्ययन पर आधारित है? तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, मूर्त से अमूर्त बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर मूर्त से अमूर्त का मतलब ये रहता है
एक छोटा बच्चा है उसको यदि आप किसी जानवर के बारे में पढ़ा रहे हैं, जैसे कि आप कुत्ता बिल्ली के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो जो कुत्ता बिल्ली है ना उसको आप सार्थक रूप से मतलब उसके सामने उपस्थित करके उसको बता सकते हैं, बिल्ली को उसके सामने बता सकते हैं, गाय को आप उसको सामने बताकर उसको पढ़ा सकते हैं या उसको सिखा सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद जैसे जैसे वह बड़ा होता जाएगा, अब जो गाय का उसने देखा मतलब उसको गाय को देखा, उसके माइंड में उसकी एक पिक्चर क्लिक हो गई, तो धीरे धीरे क्या करता है, अब गाय नहीं भी रहेगी ना फिर भी आप उसको पढ़ाएंगे, तो ये अमूर्त से मूर्त की ओर जाता है। तो ये तो बिल्कुल यहाँ पर सही लग रहा है, लेकिन हम लोग 3 ऑप्शंस और देख लेंगे, क्योंकि हम लोगों को जो है ना यहाँ पर सबसे सार्थक को ढूंढना। अब अमूर्त से मूर्त तो बिल्कुल नहीं होगा। अब छोटा बच्चा है उसने कभी गाय को देखा ही नहीं, आप गाय के बारे में पढ़ा रहे, अब उसे कैसे पता गाय क्या है क्या नहीं, तो ये नहीं होगा। वैश्विक से सामान्य भी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक बच्चे का जो सामान्य ज्ञान रहता है ना पहले उससे उसकी शुरुआत करना चाहिए, उसके बाद उसको वैश्विक ज्ञान देना चाहिए। अब अज्ञात से ज्ञात, अब उसको जो पता नहीं है उसके बारे में पहले बताओगे क्या, ठीक है ना। अब उसको जो पता है ना उसी ज्ञान को आधार रख के जो मतलब उसको नहीं पता रहता है ना उसको सिखाना चाहिए। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर ना तो ये होगा ना ये होगा ना ही ये होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए। फिर ये यहाँ पर नहीं पूछा गया है, नहीं क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र है, यह संदर्भित है, यह बाल केंद्रित है, बिल्कुल बाल केंद्रित है, ये सही है। अब यहाँ पर नहीं पूछा गया तो ये तो राइट आंसर होने वाला नहीं। यह संदर्भित भी है और यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र भी है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और पर्यावरणीय मतलब जो विषय है ना उन सभी को सम्मिलित करके पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया है यह एक विषय क्षेत्र है, क्या कुल एक विषय क्षेत्र है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर नहीं पूछा गया तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है, ठीक है ना। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सहायता करता है, निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं है। फिर यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से जरूर से पढ़ना है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है क्या सहायता नहीं करता उसको सीखने में, यहाँ पर सीधी सी बात आती है अवलोकन और सूचना दर्ज करना, ये तो करता है, ठीक है ना। विश्लेषण करना, अब विश्लेषण का मतलब ये होगा बच्चा उसको देखेगा, प्रत्येक समस्या के कारणों को जानेगा, तो इसके माध्यम से तो अच्छे से सीखेगा। प्रयोग करना भी ठीक है, प्रयोग करके प्रैक्टिकल करके अच्छे से सीखा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर स्मरण करना, फिर ये रटने वाली बात आ गई है ना, तो ये वाला तो बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं होने वाला है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, मतलब कि यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो यही वाला उत्तर हो जाएगा। यदि नहीं पूछा जाता तो ये आंसर नहीं होता, बल्कि इन तीनों में से जो सबसे सार्थक होता ना उसी को हम आंसर लगाते, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। तो दोस्तों जो 21 दिसंबर का पेपर है ना उसमें नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, तो यहाँ पर भी नहीं पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर भी देख लेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कौन सा प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। वास्तविक जीवन घटनाएं तो प्रभावशाली होंगी, ठीक है ना। समुदाय सदस्य ये भी ठीक है, ये भी प्रभावशाली हो सकता है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कक्षा की 4 दीवारी, अब कक्षा की 4 दीवारी प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग, ये भी जो है ना संसाधन प्रभावशाली होगा, लेकिन कक्षा की 4 दीवारी अकेला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी किस में है आपको देखना है, इसमें भी नहीं है, इसमें दोस्तों यहाँ पर ठीक है ना डी वाला तो सार्थक है, तो ये भी नहीं होगा ना ये होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर जो सी है ना कक्षा की 4 दीवारी है प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। आगे देख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के उपविषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती हैं। मानचित्र और चित्र के द्वारा, व्याख्यान और चर्चा द्वारा, सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा करके बच्चों को नारे लिखने को कहना। तो दोस्तों किसके द्वारा जो है ना मतलब कि जो अध्ययन है उसको मतलब कंप्लीट कराया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, मानचित्र और चित्र और व्याख्यान और चर्चा, ठीक है ना। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी नहीं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर व्याख्यान की बात हो रही है, व्याख्यान तो होगा ही नहीं। यहाँ पर सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा करेंगे, ना ही नारे लिखवाना ना ही व्याख्यान करेंगे। ए और सी हो जाएगा, ए और सी ऑप्शन नंबर 1 में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित है। क्वेश्चन फिर से अच्छे से पढ़ेंगे, बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित हैं।
मौखिक तकनीक पर, प्रोजेक्ट तकनीक पर, अवलोकन तकनीक पर या फिर अधिविन्यास तकनीक पर। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अवलोकन तकनीक पर ही जो बच्चों के सीखने की जो प्रगति है ना उसका अभिलेख आधारित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, अवलोकन तकनीक पर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। CCA के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्वयं आकलन संबंधित है। तो दोस्तों CCA के अनुसार जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें स्व आकलन किस चीज़ से संबंधित है? सीखने के समान आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन या फिर सीखने के अंदर आकलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो CCA है ना दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन मतलब सीखने के समान आकलन, इससे संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो, यहाँ पर दोस्तों पोर्टफोलियो जो है ना वह क्या है? ठीक है ना, बच्चों के सीखने की प्रकृति का एक संचयी अभिलेख है। क्या बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है। सिर्फ एक वर्ष में बच्चों के स्कूल में उपस्थिति से संबंधित एक कथन है। तो बिल्कुल सिर्फ एक वर्ष में तो नहीं है, ये तो गलती हो जाएगा। बच्चे को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदारी बनाने में समर्थ करता है, ये भी सही है। देख लीजिए ABD किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देख लेंगे यहाँ पर दोस्तों पोर्टफोलियो से रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों इसको अच्छे से जरूर से इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। आगे देखेंगे पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। दोस्तों बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके, व्याख्यान का आयोजन करके, व्याख्यान के पश्चात चर्चा का आयोजन करके। दोस्तों व्याख्यान नहीं देंगे क्योंकि दोस्तों व्याख्यान जो है ना बच्चे उसमें टीचर जो रहता है ना वह सक्रिय रहता है, बच्चे ज़्यादा सक्रिय नहीं रहते हैं। प्रदर्शनी का आयोजन करके तो ये भी नहीं है। यहाँ पर बच्चों के मध्य जो बातचीत है ना उसका संचालन करके हम लिंग भेद जैसे जो अर्थपूर्ण जो मुद्दे हैं ना उन पर हम बातचीत कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है? यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है। तो यहाँ पर सीधा सा बात देखो, सृजनात्मकता और मुक्त अंत वाले ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो ये तो दोस्तों उत्तर होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कम उपयुक्त पूछा गया, ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त हैं। और विस्तारित प्रश्न भी कहीं ना कहीं उपयुक्त हैं, लेकिन बंद मुख वाले मतलब जो बंद उत्तर वाले प्रश्न है ना वह तो उपयोगी है ही नहीं, उपयुक्त है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यदि हमने आपसे पूछा कि जापान की राजधानी क्या है, आप बोलेंगे टोक्यो, सिर्फ इसका एक ही उत्तर आ रहा है ना। अब हम पूछेंगे टोक्यो की विशेषताएं बताओ, तो आप कुछ बताएंगे कि अच्छी सिटी है, ठीक है, वहाँ पर मतलब कि इकोनॉमी अच्छी है टोक्यो सिटी की। तो इस प्रकार से मुक्त अंत वाले प्रश्न हो गए। तो बंद अंत वाले जो प्रश्न है ना आकलन के दृष्टिकोण से सबसे कम उपयुक्त हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए? यहाँ पर दोस्तों आकलन का संकेतक क्या होना चाहिए? सहयोग करना, स्मरण करना, पेपर पेंसिल परीक्षण या फिर पाठ्य पुस्तकें। दोस्तों पाठ्य पुस्तकें होंगी नहीं, स्मरण करना होगा नहीं और ना ही पेपर पेंसिल परीक्षण होगा, लेकिन सहयोग जो है ना यह पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। गाइज हम लोगों ने जो है ना 21 दिसंबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसके एनवायरनमेंट के जो 15 नंबर के पेडागोजिकल क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर लिया, और भी जो 15 नंबर क्वेश्चन थे ना उनको लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। तो आप यदि आप रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं ना तो आपको पता ही होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर सीटेट की बिल्कुल कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। संस्कृत से लेकर दोस्तों यहाँ पर जो मैथ की पेडागोजी हैं सभी के सभी जो सब्जेक्ट है ना आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे एग्जाम से पहले, और हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको जो सीटेट है ना वह जरूर से क्लियर हो जाएगा। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको जीके की मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्लासेस है ना वह भी आपको यहाँ पर मिलती हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और साथ ही में एक लाइक जरूर से कर देना।